पूरी दुनिया में 300 से 400 तक पिजन्स की अकसाम है। कुछ पिजन्स अपनी उड़ान के हिसाब से मशहूर हैं, तो कुछ पिजन्स ऐसे हैं जो पैगाम रसानी के लिहाज से मशहूर हैं, और फिर कुछ पिजन्स ऐसे हैं जो हवा में, फ़ज़ा में कलाबाजियाँ खाने के हिसाब से बहुत मशहूर हैं, और कुछ पिजन्स ऐसे हैं जो अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत मशहूर हैं और लोग इनको अपने घरों में रखते हैं। पिजन्स में सबसे खूबसूरत जो परिंदा होता है वो ब्लैक टेल फनटेल होता है। दोस्तों, ब्लैक टेल फनटेल के बारे में मैं आज अपना पूरा व्लॉग करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग साहब वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, फनटेल पिजन एक खूबसूरत परिंदा है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अमेरिकन फनटेल पिजन्स की। इसका जिस्म ज़रा भारी होता है, दुम फैली हुई होती है, और ये ज़रा वजनी किस्म का पिजन होता है। और इसकी दूसरी किस्म है इंडियन फनटेल्स जो हैं, इनका जिस्म ज़रा हल्का होता है, दुम इनकी भी फैली हुई होती है। बड़ा खूबसूरत स्मार्ट सा परिंदा होता है इंडियन फनटेल पिजन। और तीसरा है थाई फनटेल पिजन जो होता है, इसकी दुम ज़रा डिफरेंट किस्म की होती है, थोड़ी सा फ़र्क होता है, लेकिन ये दुम भी फैली हुई होती है, और इसकी गर्दन का ज़रा पीछे की तरफ झुकाव होता है। और दोस्तों, अब बात करूं मैं आपको जो पाकिस्तान में आम तौर पर पाए जाते हैं, जिसे हम देसी फनटेल पिजन्स कहते हैं। यानी ये देसी फनटेल जो होते हैं ये भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इनमें और अमेरिकन, इंडियन वगैरह में फ़र्क ये है कि इनकी दुम के जो पत्ते होते हैं वो ज़रा कम होते हैं, जबकि इंडियन और अमेरिकन और थाई फनटेल पिजन जो है, इनकी दुम के पत्ते जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, फनटेल पिजन जो है ये जब चलता है तो इसकी खूबसूरती देखने वाली होती है, और बाज़ औक़ात ये अपनी गर्दन को इतना पीछे की तरफ ले जाता है कि इसे सीधा होने में भी कुछ सेकंड्स जो हैं वो लग जाते हैं। इन फनटेल पिजन्स में सबसे खूबसूरत जो परिंदा होता है वो ब्लैक टेल फनटेल होता है। अब इस ब्लैक टेल को देखें, इसकी बाकी सारी बॉडी वाइट है और इसकी टेल जो है वो ब्लैक है, और इसकी बॉडी काफी वजनी है। ये अमेरिकन ब्लैक टेल है, और अमेरिकन ब्लैक टेल की बॉडी जो होती है वो इंडियन ब्लैक टेल की निस्बत वजनी होती है। दोस्तों, ब्लैक टेल फनटेल पिजन जो होता है ये फनटेल पिजन्स में सबसे खूबसूरत पिजन होता है। ये अपनी मुनफरिद दुम और दिलकशी की वजह से लोगों में बहुत पसंद किया जाता है, और किसी हद तक ये रेयर भी है, यानी नायाब भी है। इसकी तमाम बॉडी जो होती है वो सफ़ेद होती है, और इसकी दुम जो होती है वो ब्लैक होती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इसकी बॉडी जो सफ़ेद होती है उस पर काले धब्बे भी हो सकते हैं। इसके जो पंजे होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, गहरा रेड आप इन्हें नहीं कह सकते। और बाज़ औक़ात इसके पंजों के ऊपर भी पर जो होते हैं वो होते हैं, यानी बाल होते हैं, इन्हें इसके पंजों के ऊपर भी बाल हो सकते हैं। ये जो फनटेल पिजन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला और सबसे ज़्यादा कीमती बर्ड जो है वो ये ब्लैक टेल फनटेल है। जी दोस्तों, ये देखें ब्लैक टेल फनटेल पिजन्स। इसकी दुम जो है ये सारी की सारी स्याह है, मगर इसके जिस्म पर, इसके बॉडी पर ऊपर स्याह धब्बे हैं, तो लिहाजा इनकी बाकी बॉडी जो होती है मोस्टली सफ़ेद होती है, लेकिन उस पर स्याह धब्बे भी हो सकते हैं, मगर इनकी दुम जो होती है वो मुकम्मल ब्लैक होती है। ये भी एक ब्लैक टेल पिजन है, इसकी बाकी बॉडी सारी वाइट है और इसकी टेल ब्लैक है। और ये देखिए, इसके जो पाँव है ना, जो पंजे हैं, उन पर भी बाल नजर आ रहे हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है ना कि ब्लैक टेल में ऐसे भी होते हैं जिनके पाँव जो होते हैं, जो पंजे होते हैं, उन पर भी बाल होते हैं। तो इसके ये पंजों पर भी बाल नजर आ रहे हैं। ये देखो, बल्कि इन दोनों के देखिए कितने खूबसूरत है, ये दोनों बर्ड्स कितने खूबसूरत हैं। इनके जो टेल है वो ब्लैक है, और इनकी बॉडी जो है वो वाइट है, और इनके जो हैं पंजे, उन पर बाल है।
दोस्तों, ब्लैक टेल फन टेल पिजन को जब आपने उसके डरबे से या शेड से बाहर निकाल रखा होता है और ये बाहर चल रहा होता है तो ये बड़ी मस्ती करता है। और जब ये मस्ती कर रहे होते हैं तो फिर इनका चलने का अंदाज भी एक मखसूस किस्म का हो जाता है जो बहुत फेवरेट होता है लोगों में। और फिर बाजू का चलते चलते ये अपनी गर्दन इतना पीछे ले जाते हैं कि इनको गर्दन सीधा करने में भी चंद सेकंड्स लग जाते हैं। और ये वो लम्हा होता है कि जो इनकी खूबसूरती का इंतहा जो देखने को मिलती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ब्लैक टेल फन टेल एक ऐसा पिजन है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और लोगों का बहुत ज्यादा फेवरेट है। ब्लैक टेल फन टेल पिजन जो होता है ये दूसरे फन टेल्स की तरह उड़ने वाला परिंदा नहीं होता, यानी उड़ने वाला कबूतर नहीं होता। उड़ने वाले कबूतर आप जानते हैं कि दूसरे होते हैं, इसकी प्रवास जो है वो जरा नीची रहती है और बस ये एक छत से उड़ा दूसरी छत पर बैठ गया, इस काबिल ही होता है, यानी ये उड़ने वाला बर्ड नहीं होता। दूसरी बात ये कि इसकी खुराक भी वही होती है जो दूसरे कबूतरों की होती है। नॉर्मल खुराक ये भी लेता है, यानी मक्की हो गई, बाजरा हो गया, गंदम हो गई, चने हो गए और सूरजमुखी वगैरह हो गई या चावल। इस तरह की आम खुराक जो है ये भी पसंद करता है। दोस्तों, अब आपको ये फनटेल पिजन्स नजर आ रहे होंगे, इनमें ब्लैक टेल फनटेल पिजन्स भी हैं। ये भी वही खुराक खा रहे हैं जो दूसरे खुराक खा रहे हैं, यानी मक्की, चने, गंदम, बाजरा, सूरजमुखी के बीज वगैरह। ये मिक्स खुराक जो है ये इनके लिए बहुत मुफीद है। ये खुराक हर लिहाज से इनके लिए मुफीद है, ब्रीडिंग के लिहाज से भी मुफीद है, हाजमे के लिहाज से भी मुफीद है। और ये इसे बड़ी दिलजमी से खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं इस खुराक को, जो अभी मैंने आपको बताई है। इसकी दुम जो होती है वो बड़ी सेंसिटिव किस्म की होती है और बड़ी खूबसूरत तरह की होती है, तो लिहाजा उसके खराब होने का अंदेशा होता है, जिससे ये होता है कि इसकी खूबसूरती में फर्क पड़ जाएगा। तो लिहाजा इसे खुश्की पर रखना चाहिए, इसे ज्यादा जो है ना नमी पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये नमी पर रहेगा इसकी दुम गीली होगी और फिर गीली होने के बाद उसके खराब होने का अंदेशा होगा। बाकी जो मामलात हैं इसके वो तकरीबन उसी तरह के हैं जिस तरह के दूसरे फनटेल्स पिजन्स के होते हैं। दोस्तों, ब्लैक टेल जो होता है ये दूसरे फनटेल्स पिजन्स के साथ बड़ी आसानी से ब्रीडिंग कर सकता है। और इसके जो चूजे होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और कभी कभी उनके पंख में स्याह धब्बे भी नजर आते हैं। जो 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 वक्त गुजरता है और बड़े होते हैं तो वो फुल ब्लैक टेल बन जाते हैं। अब ये देखिए ब्लैक टेल फनटेल पिजन, इसकी जो टेल है वो फुल ब्लैक है, जबकि बाकी बॉडी जो है वो वाइट है, मगर उसके ऊपर स्याह धब्बे भी हैं। और ये अब ब्रीडिंग के लिए बैठा हुआ है, यानी ये जो नर है इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है ये नर है और ये अंडों के ऊपर बैठा हुआ है, यानी ये ब्रीडिंग दूसरे जो फनटेल पिजन्स होते हैं उनके साथ नॉर्मल ब्रीडिंग ये कर सकते हैं। ब्लैक टेल फनटेल पिजन जो होता है इसका सर्दी में थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है और कोशिश करें कि इसको गर्म माहौल दें, इसको गर्माइश दें, यानी ये ज़रा सर्दी जो ज़्यादा होती है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपने अपने घर में खूबसूरती के लिए बर्ड्स या पिजन्स वगैरह रखे हुए हैं तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ब्लैक टेल फनटेल पिजन्स जो हैं वो अपने घर में ज़रूर रखिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये ब्लैक टेल फनटेल पिजन्स वाला व्लॉग? अगर आपको ये अच्छा लगा है तो फिर काइंडली व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर नया आने वाला व्लॉग आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।